किसी ने बहुत ही शानदार बात कही है कि गलत पासवर्ड से छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत हरकतों से, गलत काम से आपके लिए स्वर्ग का ताला, स्वर्ग का दरवाज़ा कैसे खुल जाएगा? बताइए ज़रा, सोचिए। जब गलत पासवर्ड से छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत कर्मों से, गलत आपकी हरकतें से, गलत एक्टिविटी से स्वर्ग का ताला, स्वर्ग का दरवाज़ा कैसे खुल जाएगा? नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आलोक कुमार गुप्ता। साथियों, एक कहानी पुराने ज़माने की, काफ़ी पुराने ज़माने की बात है। एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत ही परेशान था। उसकी परेशानी का कारण था कि उसके राज्य में अनर्थ करने वाले, मतलब गलत काम करने वाले लोग ज़्यादा बढ़ रहे थे और अच्छे काम करने वाले कम हो रहे थे। मतलब जो अच्छे काम करने वाले उनकी क्वांटिटी घट रही थी और जो गलत काम करने वाले उनकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ रही थी। तो राजा इस बात को लेकर चिंतित था, क्योंकि उनका असर उनके जो राज्य में काफ़ी दिख रहा था और राज्य के जो मंत्री हैं उनके आचरण में, उनके व्यवहार में वही दिख रहा था। तो राजा इस बात को लेकर बेहद चिंतित रहता था कि इनको क्या किया जाए, इनको कैसे सुधारा जाए। तो राजा काफ़ी लंबे समय से परेशान था। उसके मन में एक दिन एक आइडिया आया कि इन सब का हल एक ही है कि इनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाए जो पूरे राज्य में बात फैले और लोग जो है बुराई को छोड़ के, जो गलत कामों को छोड़ कर अच्छे कामों की तरफ शिफ्ट हो। तो राजा ने दिमाग लगाया। तो राजा एक दिन अपने दरबार में अनाउंस करता है कि मेरे जितने भी मंत्रीगण हैं, मेरे नवरत्न भी और जितने मेरे अन्य पदाधिकारी हैं, ये सारे बात ध्यान से सुने कि फला फला तारीख को राज दरबार में एक परीक्षा होगी। अभी ये लोग टेंशन में आ जाते, कौन सी परीक्षा? तो राजा बताता है कि फला तारीख को ऐसी परीक्षा होगी जिसमें मैं रैंडम 3 मंत्रियों को उसी दिन चुनूंगा, उसी दिन सबका नाम बताऊंगा कि मैं 3 लोगों को किन को चुना है, उसी दिन मैं डिसाइड करूंगा। तो तैयार हो जाती है। कुछ दिन बाद, 10 दिन 15 दिन बाद जब भी तारीख आती है, तो वो 3 मंत्रियों को चुनता है अपने, और तीनों को एक ही थैला पकड़ाता है कि आप लोग जाइए और राज्य के जो वाटिका है, राजमहल की वाटिका है, वहाँ से बगीचे से बढ़िया बढ़िया फल भर कर लेकर आइए। तो तीनों मंत्री गए। पहला वाला मंत्री, उसने अच्छे अच्छे जितने भी शानदार शानदार फल थे, एक एक अपने हाथ से चुनकर उसने थैले में भरा, और थैला 60-70% ही भर पाया, उससे ज़्यादा नहीं। राजा ने एक डेडलाइन तय किया था कि आपको 5 घंटे में भरना है, तो 5 घंटे में उतना ही भर पाया। जो दूसरा वाला मंत्री था, उसने क्या किया, उसने आओ देखा ना, एक तरफ से गले सड़े अच्छे जैसे फल मिले उसको सब इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करके दिमाग लगाता है, नीचे सड़े गले डाल देता है, ऊपर से अच्छे अच्छे डाल देता है, जिससे राजा को लगे कि हाँ यार, ये इसने फल अच्छा भरा है। तो वो सोचता है अपने मन में कि कौन सा राजा वहाँ देखने वाला है। तो ये बात तो दिमाग में चल रही होती है। लेकिन अब जो तीसरे की बारी आती है, तीसरा वाला व्यक्ति वो और महान, वो महान नहीं, वो महानों में महान था। वो महान आत्मा था। वो क्या करता है, 4 फल इकट्ठे करता है और नीचे घास फूस भरता है थैले में, और ऊपर से 4 फल ऐसे लगा देता है कि बढ़िया, इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं। तीनों लेके अपना थैला पहुंच जाते हैं राजा के दरबार में। राजा ने के सामने लोग पहुंचते हैं तो राजा एक आदेश देता है कि इन तीनों मंत्रियों को कारागार में डाल दिया जाए और इन सबको अपना अपना थैला पकड़ा दिया जाए कि इनको 3 महीने अपनी ज़िंदगी जीनी है इन थैलों के साथ। अब इन सब के तो चेहरे पे हवाइयाँ उड़ गई। अब ये परेशान। पहला वाला तो मन ही मन भगवान को शुक्रिया कर रहा है कि प्रभु आपने मेरी बुद्धि को अच्छा रखा, बहुत ही बढ़िया है, मेरा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो मन ही मन सोचता है कि मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आराम से रह लूँगा। अब दूसरा वाला वो कह रहा है कि राजन मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इसमें तो सड़े गले फल भरे हुए हैं, ऊपर ही अच्छे अच्छे हैं, मैं इनसे तो हफ्ते भर नहीं जी पाऊँगा। और जो तीसरा वाला था वो तो महानता की पराकाष्ठा को पार कर गया था। वो तो चरणों में लौट गया कि प्रभु राजन एकदम क्षमा कर दीजिए, इससे तो मैं 3 दिन के 2 दिन नहीं जी पाऊँगा, इसमें तो पूरा घास फूस भरा है, ऊपर ही ऊपर मैंने फल रखे हुए हैं। अब सोचिए आप, इसका मैसेज बहुत ही क्लियर है, बहुत ही शॉर्ट में,
कि हमको अपने कर्मों पे ध्यान देना है कि हमको कर्म कैसे कर रहे हैं। हम साथियों, हम कर्म अच्छे नहीं करते हैं और परिणाम अच्छे चाहते हैं। जब हम कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो परिणाम अच्छे कैसे आएंगे। जब हम गलत सलत काम करेंगे और हमको चाहिए सब कुछ, तो कैसे अचीव होगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। कि हमको अपने कर्मों पे ध्यान देना है। हमारे कर्म सही होंगे तो सब सही होगा, और कर्म सही नहीं होंगे तो कुछ भी सही नहीं होगा। आप कितना भी जोर लगा लीजिए साथियों। ये बात राज्य में आग की तरह फैल गई कि राजा ने ऐसी परीक्षा ली और तीनों का ऐसा परिणाम आया। उस राज्य में ये बात एक एक बच्चे के दिमाग में बैठ गई कि गलत काम बिल्कुल नहीं करने हैं, सच्चाई और अच्छाई को स्वीकार करना है, बुराई को और नेगेटिविटी को और गलत कामों को बिल्कुल त्याग देना, बिल्कुल छोड़ देना है। राजा ने बहुत ही शानदार दिमाग लगाया और ऐसा मैसेज दिया कि पूरा राज्य एक झटके में बुराई से अच्छाई की तरफ शिफ्ट हो गया। साथियों, दैट्स वाज द ड्रास्टिक चेंज। अब वो कैसे बताया जाए कि इसका मैसेज आप समझिए। इसका मैसेज जब राज्य में पहुंचा होगा तो लोगों ने चर्चा करी होगी कि कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, वहाँ पे क्या हुआ था, किसने क्या किया। लेकिन जो पहला वाला था ना, वो जाके एक एक व्यक्ति को बताता है। जितनी उसकी सामर्थ्य होती है, जितनी उसकी क्षमता होती है, वो जाके एक एक व्यक्ति को बताता है कि राजा ने कैसे कैसे परीक्षा ली और मैं कैसे उत्तीर्ण हूँ। क्योंकि उसके अंदर ना वो खुशी की फीलिंग थी, यार मैंने तो अच्छा काम किया था, मेरी सोच अच्छी थी फ्रॉम द डे वन। तो क्यों ना पता है भैया, उसका अधिकार है बताने का। तो वो बताता है, साथियों आज ना मेरे को परसों से बहुत जुकाम बुखार है, आज तो मेरे को छींक भी आ रही है और मेरी नाक बह रही है, इसलिए मैं हैंकी लेकर बैठा हूँ। आप माइंड मत करना, सॉरी है ना। आप तो अपने लोग हो यार, आप समझ जाओगे। हाँ, तो साथियों कभी भी जीवन में गलत काम नहीं करने हैं, गलत एक्टिविटीज़ को बिल्कुल ही इग्नोर करना है, ध्यान ही नहीं देना है। कचरा है तो कचरे की तरफ कौन देखता है यार। आप अच्छे काम करिए, आप हमेशा कुछ अच्छा स्किल सीखिए, कुछ अपना डेवलपमेंट कीजिए, क्योंकि बिना स्किल सेट के नथिंग इज़ पॉसिबल माय दोस्त, नथिंग इज़ पॉसिबल। तो दोस्तों आज का लेक्चर बस इतना ही। अगले दिन मिलता हूँ किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही डीप मैसेज के साथ। आज मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है तो बोला नहीं जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी आप सबके लिए आज आ गया हूँ। मेरी जो YouTube फैमिली है ना, इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं पर्सनली मेरे को, जो मेरे आसपास है, जो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे को खुद पर्सनली मैसेज करते हैं कि आज जाकर वीडियो क्यों नहीं आया। तो साथियों मेरे को इसलिए डेली आना पड़ता है कि अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा तो उनका मैसेज आएगा, उनको बुरा लगेगा जो मेरे से जुड़े हुए हैं। तो साथियों बस इसी प्यार सम्मान के लिए मैं डेली वीडियो बनाता हूँ और आप सबको कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरी बहुत उम्र तो नहीं सिखाने की, लेकिन मैं जितना समझता हूँ, जितना मेरे को आता है, जितना मैं समझ पाता हूँ, मैं वो मैसेज देने की कोशिश करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन फिर कभी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। लेकिन दोस्तों आप सभी ना चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और क्या बोलते हैं, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। ये मेरे को बोलना नहीं आता। हाँ, कमेंट करिए और दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, आपका मन करे तो। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, आप मर्ज़ी के मालिक हैं, कौन क्या कर सकता है। नमस्कार।